इस यज्ञ का क्या परिणाम होगा देवादिदेव? यदि देवी लक्ष्मी उनके वैकुंठ को छोड़कर उनके आवाहन पे जाती है तो वैकुंठ श्रीहीन हो जाएगा आचार्य बृहस्पति, और दैत्यों के लिए त्रिलोक पर अधिकार करना और भी सहज हो जाएगा। किंतु देवी लक्ष्मी पर तो कोई संकट नहीं आएगा देवादिदेव, क्योंकि राजा बलि को बार बार पराजय देवी लक्ष्मी के कारण ही मिल रही है। संकट केवल वही नहीं है जिनकी आप कल्पना करते हैं देवगुरु। श्री हरि के बिना देवी लक्ष्मी नहीं, और देवी लक्ष्मी के बिना वैकुंठ नहीं। यदि बलि के 100 यज्ञ पूर्ण हुए तो समस्त त्रिलोक पर बलि का अधिकार होगा, और बलि के 100 यज्ञ पूर्ण होने वाले हैं। राजा बलि के इस लक्ष्य को किसी ना किसी प्रकार से रोकना होगा देवादिदेव, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः स्वाहा। ओम ज्योति ज्योति आदित्याय नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। राजा बलि के हृदय परिवर्तन का कारण आप हैं देवी लक्ष्मी। हमें प्रसन्न करने के लिए इतना विशाल यज्ञ कभी किसी ऋषि महर्षियों ने भी नहीं किया। दैत्यराज बलि को यह ज्ञात हो गया है कि देवताओं पर विजय बल से प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए अब वह आपका आह्वान कर प्रसन्न करना चाहते हैं। साधन जो भी हो स्वामी, उनका साध्य तो एक ही है, देवलोक पर विजय। इसीलिए राजा बलि ने यज्ञ को माध्यम बना लिया है। यदि वो ऐसा चाहते हैं तो उन्हें उनके प्रयासों में विफल करना होगा, और ये कार्य आप ही कर सकते हैं। निसंदेह देवी, यदि राजा बलि आक्रमण करने आए तो हम उनका प्रयास विफल कर देंगे, किंतु वे हमारी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ का फल प्रदान करना ही विधान है, और विधि के उस विधान के अनुसार राजा बलि के यज्ञ का फल देना ही उचित होगा। तो क्या आप उनके लक्ष्य पूर्ति में सहायक होंगे? क्या आप उनको विजय प्राप्ति के लिए वरदान देंगे? मुझे कुछ और सोचना होगा देवी। मैं वरदान देकर संपूर्ण देवलोक को संकट में नहीं डाल सकता। आपको आपकी नीति में परिवर्तन करना होगा स्वामी। समस्या के अनुरूप समाधान ढूंढना होगा, और आपने सदैव ऐसा ही किया है। आपका तात्पर्य मेरे नव अवतार को लेकर तो नहीं है देवी? ये तो आपको ही सुनिश्चित करना होगा स्वामी। मैं आपके विगत सभी अवतारों की साक्षी रही हूँ। जब जब सृष्टि संकट में पड़ी है, आपने नया रूप धारण किया है, और इस बार भी सृष्टि संकट में है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको मेरे नए रूप का आभास हो गया है। शुक्राचार्य के परामर्श के अनुसार राजा बलि दानशीलता का परिचय दे रहे हैं, और दान प्राप्ति के लिए मुझे आप में विप्र बालक का रूप दृष्टिगत होता है। ऐसा विप्र बालक जो राजा बलि के नीति के विरुद्ध अपनी युक्तियों का प्रयोग करने का सामर्थ्य रखे। वामन विप्र रूप। मनोहरी होगा आपका ये रूप। नारायण नारायण। अब क्या होगा महादेव? यदि 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो अवश्य ही देवी लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही प्रसन्न होंगे। यज्ञ या तप पूर्ण होने पर वरदान का ही विधान है। देवऋषि, कोई भी तपस्या या यज्ञ निष्फल नहीं होता। तब तो श्री हरि को कुछ उपाय करना होगा महादेव, रोकना होगा इस यज्ञ को। श्री हरि त्रिकालदर्शी है और नीति विज्ञ भी है, वह शांत नहीं बैठ सकते। आप धैर्य रखें, परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होंगे। ऐसा ही हो महादेव। नारायण नारायण। हम परिणाम की प्रतीक्षा नहीं कर सकते देवराजेंद्र। परिणाम चाहे जो भी हो, वो देवताओं के लिए मंगलकारी नहीं हो सकता। त्रिलोक में भी अव्यवस्था फैल जाएगी और आपकी अमरावती श्रीहीन हो जाएगी। कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हम अमरावती को श्रीहीन नहीं होने देंगे। आप क्या करेंगे देवेंद्र? आपकी योजना क्या है? गुरुदेव, हम
हम राजा बलि का यज्ञ संपन्न ही नहीं होने देंगे। हम पाताल लोक पर आक्रमण करेंगे। नहीं देवेंद्र, आप राजा बलि पे आक्रमण नहीं कर सकते। इस समस्या के समाधान में श्री हरि विष्णु स्वयं में सक्षम है। प्रणाम महादेव। देवराज इंद्र, स्मरण रहे, विशेषकर जहां कूटनीति की आवश्यकता होती है वहां युद्ध नीति सफल नहीं होती। देवाधिदेव, राजा बलि के देवताओं पर बार बार आक्रमण करने की बात को महज सहज ढंग से नहीं लिया जा सकता। कहीं उनको ऐसा ना लगे कि हम शक्तिहीन हो गए, श्रीहीन हो गए, इसलिए उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहे। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा प्रभु, और हम देवताओं का मनोबल टूटेगा। इस बात को आप भली भांति जानते हैं देवेंद्र कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को इस बात के लिए समर्थन नहीं किया कि वह युद्ध करे, इसलिए आप भी युद्ध का विचार ना करें। अब युद्ध नीति के स्थान पर कूटनीति की आवश्यकता है। यदि युद्ध नहीं करना तो आप ही मार्ग दिखाएं महादेव। राजा बलि ने हमेशा ही आक्रमण कर युद्ध की रणनीति अपनाई है, और हमने भी उसी प्रकार उसका उत्तर दिया है। दैत्यराज बलि युद्ध के लिए यज्ञ नहीं कर रहे। उनका उद्देश्य बिना युद्ध किए त्रिलोक पर शासन करने का है। श्री हरि विष्णु तो मात्र प्रतीक रूप में। उनका उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्ति देवी लक्ष्मी और इसका समाधान देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु ही निकाल सकते हैं। देवी लक्ष्मी को इंद्र का प्रणाम स्वीकार। कल्याणमस्तु, शुभमस्तु। देवराज, देवलोक में सब कुशल तो है? हाँ देवी, किंतु एक तात्कालिक संकट उत्पन्न हो गया है। स्पष्ट कह। यदि कोई संकट उत्पन्न हुआ है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा, और उस समाधान के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होगी। देवी, आपको तो ज्ञात ही कि राजा बलि सत्य यज्ञ का आयोजन कर रहा है, जिससे वो आपको और श्री हरि को प्रसन्न करके आवाहित करना चाहता है, जो कि हम सभी देवताओं के लिए गंभीर संकट का कारण है। किसी भी असुर को वरदान नहीं प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा देवी। देवेंद्र, आप विचलित ना हो। उचित समय आने पर इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। राजा बलि का ये यज्ञ तभी संपूर्ण हो पाएगा जब उनका उद्देश्य और संकल्प दोनों शुभ होगा, अन्यथा यह यज्ञ पूर्ण कभी नहीं हो सकता। दैत्य बलि गुरु शुक्राचार्य के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, इसीलिए मेरी चिंता स्वाभाविक है देवी। इस बार उनका उद्देश्य त्रिलोक को अपने अधिकार में करने का है। यदि ऐसा करने में उनको सफलता मिली तो स्वर्ग लोक सहित पृथ्वी लोक से भी देवताओं का अधिकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मेरे स्वामी त्रिकालदर्शी, वे सब देख रहे हैं। आप आश्वस्त रहे देवी। श्रीहरि और आपने सदैव ही देवताओं को संकट से उबारा है, और इस बार भी उबारेंगे, ऐसा देवताओं को विश्वास है। इस चिंता से आप ही मुक्ति दिला सकती हैं देवी। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से या iOS के ऐप स्टोर से हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें। सभी एपिसोड्स के सबटाइटल तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।